तो सबसे पहले हम अपन लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। देखो, हमारे पास में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में देखो मैंने 3 एग्ज़ाम्पल्स लिखे हैं, तीनों अलग-अलग टाइप के एग्ज़ाम्पल्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे हमको सारी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखना है इसको। सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है उ उसमें अगर आप लोग ऑब्ज़र्व करो तो ये है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 वाला एग्ज़ाम्पल है। यानी कि इसमें जो रूट्स हैं ये फैक्टराइज़ हो जाएगा और रूट्स हमारे पास में क्या मिल जाएँगे, रियल मिल जाएँगे और डिस्टिंक्ट भी मिल जाएँगे। ये दूसरा जो है हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, डी इज़ इक्वल टू 0 वाला है, यानी कि इसमें डिस्टिंक्ट हमको रूट्स नहीं मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे लेकिन रियल मिलेंगे। और ये हमारे पास डी इज़ लेस देन 0 वाला है। अब देखो, इस डी इज़ ग्रेटर देन 0 वाले में एक केस हमारे पास और मिल सकता है, वो केस कौन-सा होता है जिसमें हमको क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला का यूज़ करना पड़े। क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला। अब वो फ़ॉर्मूला हमको पता होता है, उस फ़ॉर्मूला का भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन में जैसे फैक्टराइज़ नहीं होता है, लेकिन डिस्टिंक्ट रूट तो हो ही सकते हैं, तो वहाँ पे क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला का भी हमको यूज़ करना पड़ सकता है। यहाँ ईज़ी वाला है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, तो मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज़ किया। तो फैक्टराइज़ किया है तो कैसे करूँगा, 3x प्लस x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे। अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो x प्लस 3 एंड प्लस 1 x प्लस 3 ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से हमने फैक्टराइज कर लिया। जैसे हम लोग लीनियर टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी इनइक्वालिटी को। अब इसमें ग्रेटर देन की जगह लेस देन इक्वल टू का साइन भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेस देन का साइन भी कंसिडर कर सकते हैं, ग्रेटर देन का साइन भी कंसिडर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमने बना लिया। अब हमको एक जनरल मेथड हमेशा ध्यान रखना है, वो मेथड आगे एक्सप्लेन भी कर दूँगा, लेकिन इसके लिए भी हमको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में क्या हो, लीनियर टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो जितने भी लीनियर टर्म्स बन रहे हैं उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो सबसे पहले तो। ये काम हमारा होता है सबसे पहले। तो -3 सबसे छोटा वाला होगा एंड यहाँ से -1 उससे बड़ा वाला होगा। तो अब यहाँ से देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर x का कोएफ़िशिएंट जैसे यहाँ पे x स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कोएफ़िशिएंट अगर तुम्हारे पास कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमेशा राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव से स्टार्ट कर दो। अगर यहाँ x स्क्वायर कोएफ़िशिएंट अगर नेगेटिव आता तो यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट कर देते। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हमको एक्स स्क्वायर कोएफ़िशिएंट अगर पॉजिटिव है, हाईएस्ट जो पावर है उसका कोएफ़िशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो हमें क्या कर लेना है, प्लस फिर माइनस और फिर प्लस, ऐसे अल्टरनेट प्लस माइनस चलना है। अब एक बात का और ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे पावर्स क्या है। देखो, अभी क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो पावर तो क्वाड्रेटिक में लीनियर ही आने वाली है, तो यहाँ पे टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे पावर्स अगर हमारे पास मान लो एक्स टू इसकी पावर 2 होती, 3 होती, तो यहाँ पे एक जनरल मेथड हम यूज़ करेंगे, आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं उसको। तो उसका हमको ध्यान रखना होता है। तो ये हमारे पास बनता। अब देखो, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसका मतलब हमको इनको इंक्लूड करना है दोनों को। तो इसको -3 को और -1 दोनों को हम इंक्लूड कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इसका मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब ये दोनों एरियाज़ हमारे पास इंक्लूड होने वाले हैं। इसका मतलब इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1 और -1 और 3 पे दोनों पे क्या मिलेगा हमको, क्लोज़ ब्रैकेट मिलेगा। इस बात का हमको ध्यान रखना होगा। तो ये तो हो गई मेरी फर्स्ट कंडीशन। अब यहाँ पे अगर क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला भी है, तो क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला में भी अगर मान लो क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला का यूज़ करके करेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं है, फैक्टराइज़ेशन हो सकता है। लेकिन अगर मान लो फिर क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला का यूज़ करना पड़े, तो उसमें भी क्या करना है, क्वाड्रेटिक फ़ॉर्मूला यूज़ किया, 2 रूट्स मिलेंगे, उसमें छोटा कौन-सा है वो देख लिया, बड़ा कौन-सा है वो देख लिया, दोनों को यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया, फिर वापस से वही एक्स स्क्वायर कोएफ़िशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट कर दो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट कर दो। इस बात का ध्यान रखना। अगर नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोएफ़िशिएंट, तो नेगेटिव से स्टार्ट कर दो। इसका एक और अल्टरनेट मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, अल्टरनेट मेथड ये भी हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर कोएफ़िशिएंट को हमेशा पॉजिटिव बना लो और फिर ये इनइक्वालिटी का साइन, अगर इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो उस बात का और ध्यान रख लेना अगर वैसे करना चाहते हो तो। अदरवाइज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगाएँगे, केवल क्वाड्रेटिक की बात हो रही है ये। अब यहाँ से हमने क्या किया, नेक्स्ट है हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 टाइप का। अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ मैं, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली सोच सकते हैं ये बात। अगर यहाँ पे भी वही 4 केसेस होंगे, लेस देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन 0 भी आ सकता है और लेस देन 0 भी आ सकता है, चारों केसेस बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, तो क्या स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमको सोचना है सबसे पहले। तो ऑब्वियसली यस, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। लेकिन अब इसके साथ में ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? आप खुद सोचो, x की वैल्यू अगर हम जो भी वैल्यू रख रहे हैं, क्या वो सारी की सारी वैल्यूज़ इसको सैटिस्फाई करेगी? यस, ये कर जाएगी, सारी वैल्यू सैटिस्फाई करेगी, x बिलॉन्ग्स टू R सैटिस्फाई करेगा। क्या हम -1 भी रख सकते हैं? हाँ, आंसर होगा -1 भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 भी है, तो हम यहाँ से x बिलॉन्ग
बिलोंग्स टू आर इसका सॉल्यूशन बोलेंगे। अब अगर इसी की जगह पे अगर मान लो सपोज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता, तो यहाँ पे क्या होता, अब हमें एक बात सोचनी चाहिए कि स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म देता है, तो क्या कभी नेगेटिव देगा? तो आंसर होगा नहीं देगा। अब यहाँ पे इक्वालिटी है, इसका मतलब ये जीरो के इक्वल भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे अगर x का वैल्यू -1 रख दें तो क्या ये कंडीशन को फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस नहीं होंगे, बहुत सारे आंसर्स नहीं होंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 केवल एक ही पॉइंट हमको मिलेगा जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। अब इसी की जगह अगर मान लो हमारे पास x प्लस वन का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन लगा हुआ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू, हमारे पास जो इसका आंसर मिलेगा वो r तो मिलेगा, लेकिन उसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? -1 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हम -1 अगर रख दिया तो ये तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। अब सिमिलरली एक कंडीशन और हम बना देंगे। वो कंडीशन क्या होगी? x प्लस वन का होल स्क्वायर ये क्या हो जाए? लेस देन जीरो हो जाए, तो इसका आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि पहले वाले केस में इक्वालिटी थी, इसलिए हमने -1 को इंक्लूड किया। यहाँ पे तो वो भी नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते -1 को भी, तो हमने बोला x बिलोंग्स टू 5, यानी कि इसका आंसर ही नहीं मिलेगा हमको, कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब थर्ड केस आता है हमारे पास ये वाला। अब ध्यान से इस केस को देखना है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में रहता है सबको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? अब सबसे पहले हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया, यानी कि कोई भी इमेजिनरी रूट, हमको कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा, सारी इमेजिनरी रूट मिलेंगे। अब देखो, रूट्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, पहले ये हमको समझना चाहिए। रूट का बेसिकली मतलब होता है अगर कोई भी हमने ग्राफ बनाया वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो ये हम हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ, यानी कि ए पॉजिटिव हुआ। देखो हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और अगर a इज ग्रेटर देन जीरो है, तो ये हमारे पास ग्राफ बनेगा, पैराबोला अपवर्ड बनेगा। लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा लेस देन जीरो है, इसका मतलब यानी कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। अब रियल रूट नहीं है, इसका मतलब वो कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। अब एक्स एक्सिस को कभी भी नहीं काट रहा, तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही जाएगा, ग्राफ इस तरीके से बनेगा। या फिर अगर a का वैल्यू लेस देन जीरो हुआ तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये इस तरीके से बनेगा। इसका मतलब हमारे को एक बात समझ में आई कि इस क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा ये कभी भी एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो y का वैल्यू क्या रहेगा? जैसे ये y एक्सिस है हमारे पास, तो y का वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगा? y का वैल्यू हमेशा ही क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। यानी कि इसका वैल्यू जो है, पैराबोला का वैल्यू जो है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है क्वाड्रेटिक, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो हम अगर यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले लें तो वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा। इक्वालिटी यानी कि जीरो भी नहीं देगा, हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तो इसका मतलब x की सारी वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी, तो x बिलोंग्स टू r लिखेंगे इसके अंदर हम आंसर। अगर इसी की जगह ये ऐसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो होता, तो हम क्या बोलते हैं? इसका वैल्यू तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा इसका। तो इसका मतलब इसका हमको आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू 5, ये हमारे पास मिलेगा। अब यहाँ पे अगर ग्रेटर देन होता तब भी यही आंसर आता, यहाँ पे लेस देन होता तो भी यही आंसर आता, क्योंकि इक्वालिटी तो ये कभी इक्वल टू जीरो तो हो ही नहीं सकता, ये तो श्योर है। तो यहाँ से हमारे पास तो जब भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाए तो हम क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे उसमें ग्राफ के थ्रू हम उसको समझ सकते हैं। पहली बात तो कि अगर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो वो पैराबोला अपवर्ड बनेगा और वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो अब अगर हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहेगा तो अगर पॉजिटिव के बारे में पूछा है तो आंसर मिलेगा, और अगर उसी जगह अगर नेगेटिव के लिए पूछा है कि ये नेगेटिव कहाँ होगा, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव कभी होगा ही नहीं। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? हमको 5 मिलेगा। अब अगर इसी तरीके से अगर मान लो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जाता तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता, तो पैराबोला डाउनवर्ड हो जाता। या फिर इसी बात को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देखो मैं समझाता हूँ एक बार। देखो जनरल मेथड की बात बाद में करेंगे, उससे पहले एक बात ये और कर लेते हैं। जैसे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड -1 होता, सपोज ये हमारे पास में ग्रेटर देन जीरो होता, ये पूछा होता ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो, तो क्या करते? तो अब यहाँ पे इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो ये इस तरीके से बन जाएगा और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा उसका। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगेन एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये पैराबोला अपवर्ड जाएगा। अब पैराबोला अपवर्ड गया तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा इसका, नेगेटिव तो कभी आएगा नहीं है, और हमको क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं? ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, यानी कि x बिलोंग्स टू 5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो यानी कि इसका कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा x का जो इसको सेटिस्फाई करे। तो ये इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करके देखना होता है।
इन सारे इन सारी हमारे पास जो भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज होती है उनको सॉल्व करने में तीन ही मेथड्स, तीन हमारे पास केसेस बनते हैं केवल, और कोई केस नहीं बनता। अगर इसी तरीके से क्यूबिक अगर इनइक्वालिटी हो तो क्यूबिक इनइक्वालिटी में हम कर सकते हैं, क्यूबिक इनइक्वालिटी में फैक्टराइज करना होता है। अब देखो क्यूबिक इनइक्वालिटी में फैक्टराइज करने के लिए सीधा सा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे x-1, x-2, x-3 है, ऐसे मैंने लिखा, और अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है तो हमें क्या करना है, अगेन वही नंबर लाइन पे अपलोड करना है, 1 2 3 लिखना है, फिर उसके बाद में पॉजिटिव राइट मोस्ट साइड पे, अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट देख लो, सबसे पहले सबका पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट साइड पे पॉजिटिव लगा लो, अगर किसी का नेगेटिव है एक का तो हम यहाँ पे नेगेटिव से स्टार्ट कर देंगे। कुल मिला के जब हम उसको सॉल्व करते हैं, जैसे क्यूबिक पूरी क्यूबिक इक्वेशन होती है, इनइक्वालिटी होती है, तो उसमें एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है वो हमको मेजरली बेसिकली हमको देखना होता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमने देखा पॉजिटिव से स्टार्ट किया, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हम अल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाएंगे, क्योंकि पावर हमारे पास सारी की सारी क्या है, 1 है। अब यहाँ पे जो चाहिए लेस देन चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, तो इक्वालिटी चाहिए तो हम सारे के सारे को कंसिडर कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे, और नहीं चाहिए तो इनको हटा देंगे। तो ये हमने बना दिया। अब लेस देन चाहिए तो इसका मतलब ये वाला इंटरवल हम कंसिडर करेंगे, तो आंसर क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू, आंसर बन जाएगा एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 2 क्लोज टू 3 क्लोज, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास मेथड्स होते हैं इसको करने के, और इनको हमको ध्यान से देखना है, क्योंकि यही मेथड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। अब देखो जनरल मेथड जो है हमारे पास सॉल्व करने का, वो क्या है, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, कंसिडर कर लेता हूँ, देखना x-3 सपोज होल स्क्वायर है, x-4 होल पावर 3 है, x-1 है, उसकी होल पावर कितनी है हमारे पास, सपोज मान लीजिए 50 है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने डिवाइडेड बाय क्या लिखा, डिवाइडेड बाय x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x टू दी पावर 3 हो जाएगा, यहाँ से हमने लिख दिया x प्लस 1 टू दी पावर 5, और x प्लस 2 टू दी पावर 20 लिख दिया मैंने, ऐसे 21 लिख दिया सपोज, और यहाँ पे एक टर्म और ऐड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना दिया हमने सपोज। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, जो भी हमारे पास कंडीशन है वो हम सारी कंडीशन इसमें ले सकते हैं, ये बना दिया हमने। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है हमारा सपोज। तो अब देखो अगर हम देखें ऑब्जर्व करें तो सारे के सारे एक्स कोएफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 अलग से एक हमारे पास टर्म लिखा हुआ है। एक बार सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है कि क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं अगेन, हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि इसके रूट्स जो हैं वो इमेजरी बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 कभी भी क्या नहीं हो सकता, पॉजिटिव, हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता ये कभी भी, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अब ये अगर नेगेटिव नहीं है, सपोज मान लो ये हमेशा ही पॉजिटिव है, तो क्या इसका इस इनइक्वालिटी के जो साइन चेंजेस जो होंगे, इनके पॉजिटिव से नेगेटिव जाना है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाना, उस पर कोई भी कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं होगा। तो कंट्रीब्यूशन ही अगर नहीं है तो इसका होना ना होना तो एक बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, अगर हम इसको हटा भी दें, इसको यूज ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो इक्वल टू 0 भी कभी नहीं हो सकता, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है, कभी जीरो भी नहीं हो सकता। अगर हम ये सोचे कि जीरो हो रहा है तब तो फिर भी हम सोच सकते हैं, जैसे कि x-3 का होल स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये जीरो हो रहा है, तो इसका मतलब जीरो हो रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन वैसे साइन चेंज में नहीं होगा, लेकिन जीरो के अकॉर्डिंग तो हम इसको जीरो को, इस x इज इक्वल टू 3 को लेना है या नहीं लेना, उसके अंदर तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा ही। लेकिन जब हमारे पास, इसको मैं बोल सकता हूँ, जब हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो वाला कोई भी केस बनता है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा अगर, तो फैक्टराइज हम कर नहीं पाएंगे, इमेजरी रूट्स मिलेंगे, तो डी इज लेस देन जीरो वाले हर केस में हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी हमारे पास में इस इनइक्वालिटी के अंदर वो यूज हो रहा है तो वो हटाने के बराबर ही है, उसको हटा दो, क्योंकि उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या होता है, सीधा सीधा हमको नंबर लाइन पे जितने भी हमारे पास फैक्टर्स बनते हैं उनको सबको नंबर लाइन पे अपलोड कर दो। सबसे छोटा फैक्टर जो है हमारे पास -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर हमारे पास कितना है, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ये है। अब x के जो कोएफिशिएंट्स है हमने ऑब्जर्व किए, सारे x के कोएफिशिएंट हमारे पास पॉजिटिव है। अगर कोई नेगेटिव आता है तो या तो आप क्या कर दो, उसको नेगेटिव को हटाने की कोशिश करो। अब नेगेटिव को हटाओगे तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करना पड़ेगा। एक तो वो केस, वो कंडीशन है हमारे पास। या फिर एक कंडीशन ये भी आप कर सकते हो कि अगर मान लो x का कोएफिशिएंट कहीं नेगेटिव आया, एक जगह आया है नेगेटिव, तो आप यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट कर दो। अगर लेकिन अगर यहाँ पे दो जगह आया होगा तो दो जगह आया होगा तो आपको उसको कॉमन लेके देखना पड़ेगा कि क्या अल्टीमेटली जो हमारे पास नेगेटिव आया है या नहीं आया है, तो उस बात का हमको ध्यान रखना होगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने मान लो सपोज माइनस लगा दिया, तो अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस लगाता हूँ मान लो, तो माइनस को कॉमन लेने पे ये तो स्क्वायर है तो हट जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो
आपको ये देखना है कि क्या हम अगर सब में सबके एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद में बाहर माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर बाहर माइनस आ रहा है तो माइनस से स्टार्ट कर दो, अदरवाइज प्लस से स्टार्ट कर दो। तो यहाँ बाई माइनस बाहर नहीं आएगा, तो यहाँ से हम पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। अब 3 से पास हुए हम, तो एक्स जो एक्स इज इक्वल टू 3 है उसका फैक्टर देखना पड़ेगा हमको। तो एक्स इज इक्वल टू 3 ये वाला फैक्टर से आएगी, एक्स माइनस 3 टू दी होल पावर 2 से आएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इक्वल टू 0 करने पे हमारे पास मिला था 3x इज इक्वल टू 3। तो अगर हम x इज इक्वल टू 3 को पास कर रहे हैं, इसको अगर पास करना है तो पास करने पे इसकी पावर जो है हमको ऑब्जर्व करनी है। अगर पावर क्या हो, इवन हो। अगर पावर इवन हो तो नो चेंज करना है, नो चेंज इन साइन। एंड अगर पावर क्या हो, ऑड हो, पावर अगर ऑड हो तो हमको क्या कर देना है, चेंज इन साइन। तो हमको साइन में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही रहेगा, नो चेंज होगा क्योंकि इवन पावर है। अब हमने 2 वाला देखा, तो x माइनस टू जो है हमारे पास में, अब 2 पे तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे हमको इसको 4 करना होगा सॉरी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा हमारे पास में 3 हो जाएगा ये, और ये जो सबसे ग्रेटर वाला है ये 4 हो जाएगा। तो राइट मोस्ट साइड पे तो हमने पॉजिटिव लगाया, फिर उसके बाद में x माइनस 4 जो है उसकी पावर 3 है, तो उसकी पावर हमारे पास में कितनी है, 3 है। तो 3 मतलब ऑड है, ऑड मतलब चेंज करना है तो नेगेटिव रखा। अब यहाँ पे 3 है तो 3x माइनस 3 का जो हमारे पास पावर है वो कितनी है, 2 है। इवन है, इवन है, इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नेगेटिव का नेगेटिव ही रखा, नो चेंज करना है, इवन पे नो चेंज। अब 1 है, 1 वाला फैक्टर 50 है, अगेन हमारे पास में नो चेंज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 50 क्या होता है, इवन नंबर होता है। उसके बाद में 0x का क्यूब है, तो क्यूब मतलब ऑड नंबर है, इसका मतलब हम चेंज करना है हमको, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। फिर x माइनस 1 की पावर कितनी है, 5 है। 5 मतलब ऑड है, ऑड का मतलब हमको चेंज करना है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर -2 में यहाँ से अगेन प्लस आ जाएगा, इस तरीके से बनेगा। अब देखो न्यूमरेटर जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर वाले टर्म तो कभी 0 हो नहीं सकते, तो न्यूमरेटर वालों को हम 0 ले सकते हैं, तो इनको हम इंक्लूड कर लेंगे। 1, 3 और 4 को हम इंक्लूड कर लेंगे, और बाकी सबको क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे। तो यहाँ से हमने बोला इसका फाइनली आंसर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव वाला, यानी कि ये वाला पोर्शन लेना होगा, ये वाला लेना होगा और ये वाला लेना होगा। तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी टू -2 ओपन यूनियन -1 टू 0, एंड यहाँ से कितना हो जाएगा, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक जनरल मेथड है ये हमारे पास, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है अच्छे से। अब इसको हम यूज़ करेंगे इन जो हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले जितने भी क्वेश्चन है, सब में हमको इसी को यूज़ करना है। रैशनल ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक हैं वो वाले तो अलग कर लेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले क्वेश्चंस को अलग करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक वाले के लिए उस टाइम बताऊंगा, पहले हमको इसको देखना है, तो इसको अच्छे से समझना है हमको।